रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितनी इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon every one of you. So this is the final episode of hijab. और हाँ, आज ये सेटअप आपके सामने क्योंकि आज वक्त मिला। और आज ये वीडियो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर आवर सिस्टर्स जिनके जहन में जो हिजाब को लेकर बहुत बड़ी, बहुत अलग अलग, बहुत मुख्तलिफ टाइप के गलत फहमियाँ हैं और उनका अलग अलग टाइप का डिफिनीशन है इस हिजाब को लेकर। सो इंशाल्लाह आई विल कवर दैट। और मेन प्रिंसिपल आज इस्लाम का इंशाल्लाह इसमें जानेंगे कि इस्लाम का मेन प्रिंसिपल क्या है। इस्लाम जो ये इतना रूल एंड रेगुलेशन बताता है उसका प्रिंसिपल क्या है, वो क्यों बताता है, राइट। तो हमें जैसे पता है कि जो ये जैसे इस्लाम का जैसे ये है, जैसे आपका नमाज है और पिलर ऑफ इस्लाम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और अलग अलग रूल्स, लाइक आपको किस तरीके से अपना माल को कहाँ खर्च करना है और आपको किस तरीके से कपड़ा पहनना है और आपको किससे कैसे बात करना है। मतलब ये एक रूल्स बना हुआ है जो हमारे माइंड में है कि दिस ऑल आर द रूल्स फॉर अस, जो भी इस्लाम को मानते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग जानेंगे ये कि अल्लाह ने जो रूल्स कहा है कुरान में उसको कैसे अप्लाई करना है या उसको कैसे मानना है, हम कैसे इंसान मान ले। क्योंकि वी नो दैट इंसान को जो रूल्स पसंद नहीं है, रूल्स और रेगुलेशन पसंद नहीं। इंसान चाहता है कि हम आज़ाद रहें, राइट। इंसान किसी के दायरे पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो हम लोग एज अ मुस्लिम हाउ वी कैन एक्सेप्ट ऑल द रूल्स दैट इज सेड इन द कुरान। सो अल्लाह कहते हैं सूरह बकरा में, ला इकराहा फिद्दीन, दीन के बारे में किसी से कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन आपसे सवाल आएगा, आपके जहन में सवाल आएगा, क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि आपको सोशल मीडिया ने, इर्द गिर्द के नेगेटिव लोगों ने आपके दिमाग में ये ठूंस दिया, आपके दिमाग में ये डाल दिया है कि ये सिर्फ रूल्स हैं, ऐसे आपको प्रेजेंट किया गया। लेकिन आपको उसकी हिकमत, हम सबको उसकी हिकमत किसी ने नहीं बताया कि ये कब अप्लाई होता है, राइट। सो ऑल राइट। सो अल्लाह क्या कहते हैं कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। यानी जो अल्लाह ने ये रिलीजन दिया है, ये धर्म दिया है, इसमें जबरदस्ती किसी को नहीं करना है। यानी आप किसी को जबरदस्ती नहीं करना है कि तुमको नमाज पढ़ना पड़ेगा। आप किसी से ये जबरदस्ती नहीं करना है कि तुमको ऐसा कपड़ा पहनना हो। आप किसी से जबरदस्ती किसी भी चीज की नहीं करते। अल्लाह साफ करे, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, धर्म में, रिलीजन में कोई जबरदस्ती नहीं। आपको आंसर मिल जाएगा। जो लोग जबरदस्ती करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के लोग हो जाए, तो वो गलत कर रहे हैं। उसके बाद अब कुरान, आपको पता है, हमने ये बहुत बार कहा कि कुरान का सबसे अच्छा तफसीर कुरान खुद है। कुरान का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कुरान खुद है। और ये इसके सपोर्ट में अल्लाह सूरह कहफ, वेट लेट मी, सूरह कहफ, ये सूरह कहफ में लगाते हैं कि और ऐलान कर दें कि यह सरासर हक कुरान है तुम्हारे रब की तरफ से, अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ये पूरे इंसानों को ये कह रहे हैं कि ये कुरान जो है ये खुली हुई किताब है, ये खुली हुई हिदायत है सारे इंसानों के लिए। जो चाहे उसे एक्सेप्ट करे, जो चाहे उसे ठुकरा दे, अल्लाह को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इससे ये हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह कहते हैं कि अगर ये इब्न आदम, जितने भी ह्यूमन बीइंग है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, अगर सारे इंसान, जिन्नात सारे अगर अल्लाह की इबादत करना छोड़ देना, तो अल्लाह के शान में कुछ फर्क नहीं है। यानी अल्लाह को हमारी जो नमाज, रोजा, हज की जरूरत नहीं है। अल्लाह इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग। कि अल्लाह खुद कहता है कि अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो अल्लाह को क्यों ये सब चीज जरूरत होगा, राइट। तो यानी ये जो आयत है ये सपोर्ट कर रहा है इस बात में कि अल्लाह ने जो ये रूल और रेगुलेशन, अल्लाह ने ये जो कुरान दिया है, इसमें यानी इस्लाम दिया है, इसमें आप किसी को भी जबरदस्ती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, चाहे आप किसी चीज के लिए। अब आते हैं हिजाब पर। यानी हिजाब पर भी आप किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बेटी पर ये जबरदस्ती नहीं कर सकता है। कोई भाई या उनके अंकल चाचा कोई भी उनकी बेटी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है दैट यू हैव टू वेयर हिजाब। नहीं,
यू हैव टू वेयर बुर्का नहीं कर सकता। क्यों हम बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब एडल्ट होता है ना बच्चा, जब बच्चा एडल्ट होता है तब वो जो भी गुनाह कर रहा है, वो जो भी नेक काम कर रहा है, जो भी वो कर रहा है, उनका हिसाब उसको अल्लाह के पास उनको दे देना पड़ेगा। हाँ, बट आपका काम है कि उन्हें एडवाइस करना कि बेटा या बेटी आपको ये करना है। अगर वो मानता है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं मानता है तो फिर आपका काम क्या है? आपका काम था कहना। आपका काम ये नहीं है कि जुल्म करके उसको पहनाना। आपका काम है उसे कन्विंस करना कि यस, अल्लाह ने हिजाब में, अल्लाह ने कुरान में जो बुर्का, जो हिजाब पहनने के कहा, क्यों कहा है, इसकी हिकमत समझाना। उसके बाद भी अगर वो नहीं समझता है या समझती है, ऑब्वियसली समझती है, अगर नहीं समझती है तो आपका उसमें कोई गुनाह नहीं होगा इंशाल्लाह। ये और सेम चीज हमारे बॉयज में आते हैं। अब बॉयज अगर बॉयज नमाज नहीं पढ़ रहा है और आप उसे जबरदस्ती करवा रहे हैं तो ये सही नहीं। आपको नमाज की हिकमत समझानी पड़ेगी। हाँ बेटा, ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे ऐसे करो। या कोई भी गुनाह कर रहा है आपका बेटा, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आपको उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकते। रिलीजन में जबरदस्ती अल्लाह ने मना किया, आप उन्हें मार नहीं सकते उसके लिए। ये अल्लाह का मैसेज है। तो हम देखिए, हमने जो इस एपिसोड की शुरुआत की थी एक पॉलिटिकल रीजन पर कि किसी भी कंट्री में, सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्री, जो खुद को कहते हैं इस्लामिक कंट्री, और वो हिजाब को मैंडेटरी करता है और वो कहता है कि आपको हिजाब पहनना पड़ेगा वरना आपको पेनल्टी, आपको जेल में डाला जाएगा, कुछ भी किया जाएगा, आपको मारा जाएगा। वो गलत कर रहा है, चाहे वो कितना भी इस्लामिक कंट्री, चाहे वो मक्का मदीना क्यों ना हो जाए। क्योंकि अल्लाह कहते हैं यहाँ पर कि देयर इज नो, यानी कुरान में या अल्लाह कहते हैं कि इसमें जबरदस्ती नहीं। आप किसी को हराश, आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। दिस इज रूल, अल्लाह का रूल अल्लाह की तरफ फॉलो करना पड़ेगा, इंसान की तरह नहीं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी मंत्री, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी किंग की तरह नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का रूल है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा है कुरान में कि अल्लाह जो कह रहे हैं कि आपको किसी भी रिलीजन में कोई जबरदस्ती नहीं करना है। चाहे वो हिजाब आ गया, चाहे वो आपके घर में बच्चे कुछ गुनाह कर रहे हो, चाहे आपके घर में कुछ भी हो रहा है इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट पर, आप उसको हरास नहीं कर सकते, आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। यस, आप उसको एडवाइस करना पड़ेगा, वो फर्ज है, आपको एडवाइस करना है। वो मानता है या नहीं मानता है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल। और वो अगर मान गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं माना तो उसको मिलेगा, उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट हिजाब। तो हमारी माँ बहनों को कैसे समझा जाएगी हिजाब क्या? वेल, ऐसे समझा जाए। ये हमने खुद से सोचा कि शायद ये एग्जांपल सबको पसंद आएगा कि आप लोग, खास करके हमारी माँ बहनें, इस पार्ट को बहुत गौर से समझिए कि अगर आपको ये कहा जाए कि क्या आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल करते हैं, अपने से ज़्यादा करते हैं। आप बोले क्यों? क्योंकि वो हमारे माँ बाप है, वो हमारे इतना करते हैं, वो हमारे लिए इतना खून पसीना से हमारे पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, तो मोहब्बत बिल्कुल है। फिर हम उनसे कहेंगे कि क्या आप उनकी बातों को मानेगा? तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि वो हमारे माँ बाप है, उनका रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है, और वो जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे। एब्सोल्युटली आप बोलिएगा। तो क्या आप आप उनकी बातों को मानिएगा, क्योंकि आप क्या कहेंगे कि वो मेरे माँ बाप हैं, वो मेरे लिए इतना काम करते हैं, वो मुझे पैदा, मतलब उनसे हम हुए हैं, तो ऑब्वियसली प्यार होगा, और उनकी सारी अच्छी बातों को हम मानेंगे। आप ही बोलिए। और क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी हर बातों को मानने की कोशिश कीजिएगा, ब्लाइंडली, राइट? लेकिन ब्लाइंडली नहीं करना है। जो अच्छी बात बोले उसको मानना, जो गलत, अगर किसी के माँ बाप किसी को गलत करने बोलता है, फिर भी आपको वो बात नहीं माननी है। जो अच्छी बात करते हैं वो माननी है, राइट? तो आप बोलिएगा कि हाँ, हम प्यार करते हैं, हम उनकी बात को मानेंगे, और आप उनकी बात को मानेगा, और आपको फील नहीं होगा कि ये आप पर रूल थोपा जा रहा है या आपको प्रेशराइज किया जा रहा है। आपको ये रूल नहीं लगेगा, क्यों? आप उनसे प्यार करते हैं। लेकिन कोई 2 दिन का बंदा जो आपसे भेंट हुआ है ना, जिसको आप नहीं जानते हैं, और वो आपको रूल्स समझने लगेगा, और वो आपसे कहे कि जो हम कहें तुमको मानना पड़ेगा, तो क्या आप बताएं, आप उनकी बातों को मानेगा? एब्सोल्युटली आप नहीं मानेगा। बोले तुम होते कौन हो हमको ये एडवाइस देने वाले, या हम पर ये रूल, ये हुक्म चलाने वाले? बिल्कुल बोलेगा, सही बात है, हम भी बोलेंगे। बट अब उसको कंपेयर कीजिए। ये कंपेरिजन ठीक नहीं है, लेकिन हमें समझाने के लिए ये सब कंपेरिजन कर सकते हैं। अब अल्लाह, आप अपने माँ बाप की हर बातों को मानिएगा। क्यों? सबसे बेस क्या है इसका? कि आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन तो फिलिप साइड देखिए, अल्लाह कि जो अल्लाह आप कुछ नहीं थे, आपको अल्लाह ने, आप नाचीज थे, आप और हम सब एक नाचीज थे, एक ब्लड
क्लॉट थे जो माँ के पेट में 9 महीना रहे, और कौन बनाया हमें सूरत है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वो बॉडी दिया, वो आंख दिया, वो हार्ट दिया, वो सर्कुलेटरी सिस्टम दिया, वो किडनी दिया, वो हमारा सब कुछ दिया, यहाँ तक कि खाने पीने, रहने, पढ़ने, लिखने, ब्रेन, सब कुछ। वी कैन नॉट काउंट द फेवर ऑफ अल्लाह, वी कैन नॉट काउंट, नेवर नेवर, राइट? तो जो अल्लाह इतना कुछ दिया, और उसके बाद अल्लाह ने ये भी कहा कि अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। आपको हदीस में ये बातें मिल जाएगी कि अल्लाह माओ से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है, राइट? तो जरा कैन यू थिंक, अल्लाह जो और आपका रिलेशन, अल्लाह का रिलेशन एक मोहब्बत का है, लेकिन वो अल्लाह अगर कह रहा है कि आपको नमाज पढ़नी है, आपको हिजाब करना है, और आप अगर आप किसी गैर महरम के सामने गए तो आपको अपनी नजरी झुकानी है, आपको सूद नहीं खाना है, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको गंदी बात नहीं बोलना, वो सारी बात वो अल्लाह आपको क्या कह रहा है, जो आपको हर कुछ दिया है, और वो आपको रूल लग रहा होगा, लेकिन वो अच्छी बातें हैं, वो सारी अच्छी बातें हैं जो आम आदमी आप कहेगा कि हाँ, ये इंसान के अंदर होना चाहिए। जितनी भी अच्छी बातें हैं वो कुरान में जो भी कमांड है वो सारी अच्छी बातें हैं, वो अच्छी बातें हर एक सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होंगी, जो भी अच्छी बातें आप, राइट? लेकिन वो आपको क्या लग रहा है? रूल लग रहा है। जो अल्लाह आपको हर कुछ दिया, क्या आपने अल्लाह को कहा था या कि या अल्लाह आप मुझे बनाइए? नहीं, अल्लाह खुद आपको बनाए। अल्लाह, ये जो लाइफ है आपको अल्लाह ने गिफ्ट दिया है, हम सबको गिफ्ट दिया है। हमने अल्लाह से क्या, हाँ, हमारी आंख कान ना कुछ मांगे, कुछ नहीं मांगे, हम कुछ भी नहीं मांगे, फ्री में अल्लाह ने हर कुछ हमें दिया है। उसके बस अल्लाह ने एक काम कहा है कि तुमको अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो कि सही है, जो कि गंदी चीजों से रोकता है, अच्छी चीजों में तुम्हें लेके जाता है। और वो सारी बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको किसी भी अच्छे सिविलाइज सोसाइटी में मिल जाएगा। चाहे अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप कुरान को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप मिलाइए। हाँ, वो अलग बात है कि अब सोसाइटी का माइंड चेंज अलग हो जाए, वो बात क्या अलग। और उसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट क्या है पता है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है होमोसेक्सुअलिटी। बिल्कुल, हम इस पर बहुत बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम एक बोल देते हैं। एक टाइम पर क्या होता था कि हमारे दादा लोगों को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन अब पता है क्या बन गया? ये हक, ये रूल बन गया, ये चॉइस बन गया है, और ये लोग फॉलो कर रहे हैं। किसी को कुछ भी अंदर कुछ भी गिल्ट नहीं हो रहा, राइट? तो माइंड सेट चेंज हुआ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स। उसके बाद तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं और उनकी सारी बातों को मानेंगे और आपको रूल नहीं लगेगा, सेम टू सेम अल्लाह से आप उतना प्यार करते हैं, और आपको प्यार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह आपको इतना कुछ दिया है। आप कहते हैं ना कि आपके माँ बाप आप पर इतना मेहनत किया, तो वल्लाही अल्लाह से ज्यादा आप पर अल्लाह का जितना हम सब पर अल्लाह ने जो भी हमें गिफ्ट दिया ना, कोई नहीं दे सकता। यहाँ तक कि जो माँ बाप मिला है ना आपको, वो अल्लाह ने दिया है हम सबको। क्या तो उनकी बातों को हमें रूल लगता है? उन सारी बहनों से हम पूछना चाहते हैं कि अब भी क्या हिजाब आपको रूल लग रहा है? और हमने एपिसोड 2 में बात किया था कि इसके क्या फायदे हैं। वल्लाही हमको जो पर्सनली जो है हिजाब बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक मॉडेस्ट है, वो एक इंसान का पहचान है। क्योंकि कपड़ा तो जानवर को नहीं मिला है, इंसानों को मिला है। तो इंसान अगर अच्छे से मॉडेस्ट होकर पहनता है कपड़ा, अगर वो इस्लाम में नहीं भी हो ना, फिर भी वो अच्छी चीज है। हाँ, अभी इस्लाम में है इसलिए सबको बुरा लग रहा है, लेकिन वो इस्लाम में नहीं भी होता, फिर भी वो एक मॉडेस्ट सोसाइटी में, एक अच्छे सोसाइटी में पूरे कपड़े पहने जाते हैं, अगर सही में वो सब सिविलाइज्ड हो, राइट? तो हमको पसंद है, राइट? तो हम ये कह रहे हैं कि अब भी अगर किसी बहन को अगर ये लग रहा है कि नहीं, ये हिजाब थोपा जा रहा है, तो ये गलत है। नहीं, आपका चॉइस है। आपको अगर हिजाब पसंद है तो आप पहने, आपको अगर पसंद नहीं है नहीं पहने, लेकिन आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप हिजाब क्यों नहीं पहन रहे। अगर आपको ये लग रहा है कि ये आप पर जुल्म है, तो इसका मतलब आपके माँ बाप आप पर जुल्म कर रहे हैं। यानी आपके माँ बाप आपको खाना खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। उसके बाद अगर आपके माँ बाप आपको बोलते हैं कि बेटा ये काम कर दो, तो आपको अगर ये जुल्म लग रहा है, तो सेम टू सेम आपको तब अल्लाह ने जो नियामत दी है, उसके बाद अल्लाह ये छोटा चीज करने बोल रहे हैं, तब आपको जुल्म लग रहा है। कैन यू थिंक? ये हमें समझनी चाहिए, बहुत समझने की बात है। ये इस्लाम को ऐसे समझना जरूरी है। हमें सिर्फ कुरान को याद कर लेना, हिफ्ज कर लेना, और उसको बहुत अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर लेना, क़िराअत करना, ये काफ़ी नहीं मेरे भाई बहनों। हमें समझना है कि कुरान का असल थीम क्या है, वो हमारे दिलों के अंदर घुसना चाहिए, जाना चाहिए। वल्लाह ये होगा, हम सब करेंगे, इंशाल्लाह होगा। तो कहने की क्या बात है, ये है कि
आज से हम लोग जो रूल्स आए हैं कुरान में ना, वो हम उनको रूल्स ना सोचे, उनको एडवाइस सोचे कि अल्लाह ने हमें कुरान में ये एडवाइस दिया। बिल्कुल अल्लाह कहते हैं कुरान में कि हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीने के लिए हर कुछ खोल खोल कर बयान कर दिया है। अल्लाह कहते हैं यहाँ तक कि हमने तुम्हें मक्खी की मिसाल तक को दिया है, और अल्लाह इतने छोटे छोटे मिसाल को देने से शर्माता नहीं। सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह का टीचिंग। यानी अल्लाह ने कुरान में हर चीज़ वो बता दिया जो हमारे लाइफ में हमें काम आएगा। आप कुरान को पूरा पढ़िए, आप ट्रांसलेशन पढ़िए, आप कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, आपको फील होगा कि यस, कुरान इज दैट काइंड ऑफ बुक विच डील्स विद मैनर्स। आपको ये पता चलेगा। तो टाइम तो बहुत हो गया। आखिर में हम इस सीरीज़ को यहाँ पर एंड करते हैं। और वल्लाही इसमें और बोला जाए तो और सारी आयतें मिल जाएगी, लेकिन हमको नहीं लगता कि लोग इतना डीपली इनको सुनेंगे। और एक जो हमने वो एपिसोड शुरू किया था उनको भी इंशाल्लाह देखेंगे। अभी वक्त की बहुत कमी है। जब वक्त मिलेगा, ये सेटअप हो या ऐसी ब्लैक एंड वाइट में हो, इंशाल्लाह हम बनाते रहेंगे। और आप सब भी मेरे लिए दुआ ये कीजिए कि हम भी अपनी पढ़ाई भी कर सके, और ये सब भी आपके लिए अच्छे कंटेंट, अच्छे इस्लामिक वीडियोज़ ला सके। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारक अल्लाहु लना व लकुम वल कुरानिल हकीम व नफ़अना बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम।